नमस्कार। आज हम दहन और आग के विज्ञान को डीकोड करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कभी सोचा है आग कैसे बनती है और हमारी पृथ्वी को इसकी क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है? विज्ञान में इसे दहन कहते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन है जहां ऑक्सीजन के साथ मिलकर खूब गर्मी निकलती है। मैग्नीशियम या कोयला तुरंत जल उठते हैं, लेकिन पत्थर बिल्कुल नहीं। जलने वाली चीजें दाह्य कहलाती हैं। आग लगाने के लिए 3 चीजें बिल्कुल मस्ट हैं: फ्यूल, ऑक्सीजन वाली हवा और हीट। तो अगर आग बुझानी है, सिंपल है, इन तीनों में से बस किसी एक की सप्लाई कट कर दीजिए। अब आता है ज्वलन ताप। ये वो कम से कम टेम्परेचर है जिस पर कोई भी चीज जलना शुरू कर देती है। यही वजह है कि मिट्टी का तेल लकड़ी से जल्दी आग पकड़ता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप काफी कम होता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि दहन भी 3 अलग-अलग तरह का होता है? चलिए जल्दी से देखते हैं। पहला है तीव्र दहन, जैसे हमारी रसोई की एलपीजी गैस, बस बटन घुमाया और तुरंत आग और रोशनी। दूसरा है स्वतः दहन, मतलब बिना किसी चिंगारी के अचानक आग भड़क जाना, जैसे भयानक जंगलों की आग। और तीसरा जोरदार धमाका, जैसे पटाखे। अचानक होने वाले रिएक्शन से भयंकर गर्मी, रोशनी और आवाज निकलती है। अब मोमबत्ती की लौ को ही देख लीजिए। इसके 3 हिस्से होते हैं: अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन क्षेत्र। जो पदार्थ वाष्प बनते हैं वे ही लौ बनाते हैं, और इसका बाहरी किनारा सबसे ज्यादा गर्म होता है। अब बात ऊष्मीयमान की। 1 किलो ईंधन पूरी तरह जलकर कितनी हीट देगा, वही उसका ऊष्मीयमान है। और इसे नापने का तरीका क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, यही इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। तो एक आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए? जो सस्ता हो, आसानी से मिले और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? चलिए देखते हैं इन ईंधनों के धुएं का दुनिया पर क्या असर है। ज्यादातर ईंधन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यही गैस खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी विलन है। कोयला या डीजल का धुआं बारिश को अम्लीय बना देता है। इस एसिड रेन से हमारी फसलें बर्बाद होती हैं। और अगर ईंधन पूरा ना जले तो बनती है जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बंद कमरे में जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों, दहन के विज्ञान और पर्यावरण पर इसके असर को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कैसा लगा ये एक्सप्लेनर? क्या आप इस पे कोई क्विज खेलना चाहेंगे या किसी टॉपिक पर डिटेल्ड रिपोर्ट? जरूर बताइएगा।